Hello everyone, welcome to our channel Vedic Academy, the power of success. नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं वैदिक एकेडमी द पावर ऑफ सक्सेस। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हर एग्जाम्स के पश्चात हम आपके लिए एग्जाम्स वाले प्रश्न लेकर आएंगे, ठीक उसी वादे पर वैदिक एकेडमी बरकरार रहते हुए आपके लिए फिर से एग्जाम्स वाले प्रश्न लेकर आई है। और प्रश्न कुछ इस प्रकार से थे, लेकिन प्रश्न पे जाने से पूर्व हम आपसे एक बात करना चाहते हैं कि जी अगर मैं और मेरी टीम आपके लिए इतनी शिद्दत से परिश्रम करती है तो आपका भी हमारे प्रति कुछ ना कुछ कर्तव्य होता है, और वो कर्तव्य ये है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें। चलिए तो ज्यादा बात ना करते हुए सीधे प्रश्न की ओर रुख करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से आया था जी। पहला एक प्रश्न आया था, ए अकेला किसी काम को 40 दिन में करता है। ए अकेला किसी काम को 40 दिन में करता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को 30 दिन में करते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 40 दिन में करता है और ए और बी मिलके उसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। इस प्रकार के प्रश्न कल भी आ रखे थे, हमने उसे भी सॉल्व आउट कराया था। उसके पश्चात हूबहू उसी प्रकार के प्रश्न, सिर्फ डेटा चेंज करके आपको हमने दिया था बनाने, 30 सेकंड का समय भी वहां पे दिया था। तो ठीक उस प्रकार के फिर आज भी क्वेश्चन फंस रहे हैं यहाँ से, यानी कि आपको टाइम एंड वर्क में आपको कार्य करना होगा, और कार्य उस प्रकार से जिस प्रकार से हमने बताया है, यानी कि शिद्दत से एक विश्वास केवल वैदिक एकेडमी पर रखिए और एग्जाम में सॉल्व आउट करके आइए। आइए सीधे प्रश्न को हल करते हैं। ए अकेला किसी कार्य को, कह रहा है जी कि ए अकेला किसी कार्य को 40 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 40 दिन में। बी ए और बी जब मिल जाते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में कर रहे होते हैं? तो आप कहेंगे जी प्रश्न कह रहा है 30। यानी कि हम बोलेंगे, यानी कि अमन और सोहन किसी कार्य को 30 दिन में कर रहे हैं, और अमन जब अकेला कार्य कर रहा है तो उस कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 40 दिन में कर रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जैसे ही अमन और सोहन इस प्रकार के आ रहे होते हैं प्रश्न कि ए अकेला किसी काम को 40 दिन में और ए और बी मिलकर 30 दिन में, तो हमें टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना होता है? तो आप कहेंगे जी टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेना होता है। टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेना होता है। तो हमें एलसीएम कितना लेंगे? तो इसमें बड़ा दिख रहा है हमें 30, इसमें बड़ा कौन दिख रहा है हमें? तो आप कहेंगे जी 40 जो अंक है इसमें बड़ा है। तो हम ऐसा कोई डिजिट यहाँ पे मान लें, जो 40 से भी कैंसिल आउट हो रहा होगा और 30 से भी कैंसिल आउट हो रहा होगा। ऐसा कोई हमें यहाँ पे डिजिट मान लें जो 40 से भी कैंसिल आउट हो रहा होगा और 30 से भी कैंसिल आउट हो रहा होगा। अगर ये दोनों से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो वो हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल वर्क निकल जाएगा। वो हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल वर्क। तो ऐसा कौन सा डिजिट है जी जो 40 से भी कैंसिल आउट होगा और 30 से भी? तो आप कहते हैं कि 120 अगर ले लिया जाए, अगर 120 ले लिया जाए तो 40 से भी कैंसिल आउट होंगे और 30 से भी कैंसिल आउट होंगे। अगर 120 ले लिया जाए तो ये 40 से भी कैंसिल आउट होंगे और ये 30 से भी कैंसिल आउट होंगे। तो प्रश्न कह रहा था कि ए किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में? नहीं दिखा? यहां लिख देते हैं कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो अब करना क्या है कि इससे हम कैंसिल आउट करेंगे। तो 40 से कैंसिल आउट करेंगे 120 को, तो आप कहेंगे जी आ रहा होगा हमारा 3। फिर कह रहे होंगे कि 30 से 120 को कैंसिल आउट करेंगे तो आप कह रहे होंगे जी कि आ रहा होगा हमारा कितना? 4। और ये जो 3 और 4 हमारा आया है, जो हमारा आया है, तो ये क्या आया है? ये हम लोगों का कार्य क्षमता आया है। यानी कि ये 3 और 4 जो आते हैं, ये चीजें वो बताते हैं कि हमारा जो क्षमता है एक दिन का काम करने का, वो कितना है? 3 है। और हमारा और श्याम, जैसा हमने उदाहरण दिया था, हमारा और श्याम का जो कार्य क्षमता है, दोनों मिल करके काम एक दिन का कार्य करने का क्षमता, वो हो रहा होगा 4। तो बताइए जी कि बी अकेला कितने दिन में करेगा? प्रश्न कह रहा है। तो हमें करना क्या है कि ए का कार्य क्षमता जब 3 है,
हमें यहाँ पे दिख रहा है ए का कार्य क्षमता जब 3 है तो बी का कार्य क्षमता कितना होगा। तो आप कहेंगे जी कि ए जब एक दिन में 3 काम करता है और ए और बी मिलके जब एक दिन का काम कर रहे हैं तो 4 काम कर रहे हैं, और उसमें से ए का कार्य क्षमता इसमें से तो 3 होगा ही, क्योंकि एक दिन का कार्य क्षमता ए का 3 था और ए और बी मिल रहे हैं तो अब कार्य क्षमता कितना हो जा रहा है 4। तो ए का कार्य क्षमता हमें पता है 3 है, तो बी का कार्य क्षमता निकालना तेजी हो जाता है। 3 में 1 जोड़ेंगे तो आ रहा है कितना 4। तो बी का कार्य क्षमता हम कहेंगे 4 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1। किसका कार्य क्षमता हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी बी का कार्य क्षमता 1 हो जाएगा। अब बी का कार्य क्षमता 1 हो जाएगा तो 120 काम को एक दिन में बी किसी कार्य को एक दिन में एक कार्य क्षमता से करती है, क्योंकि हमने यहाँ पे घटाया 4 से 3 तो 1 आ रहा होगा। टोटल वर्क था हमारा 120, उसमें से बी यानी बी का कार्य क्षमता 1 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा टोटल जो काम बी कितने दिन में करेंगे 130 दिनों में। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आई होगी। तो आगे की ओर रुख करते हैं। एक आ रखा था प्रश्न इस प्रकार का, जो प्रश्न था एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम एचसीएफ का कल भी हमने कराया था क्वेश्चन, और कल के एक दिन पहले भी तो वीडियो में करवाया था हमने एचसीएफ एलसीएम का, और आज भी उसी प्रकार के एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आ रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है जी कि किसी संख्या के एलसीएम 3 के 20 गुणज के बराबर है। किसी संख्या का जो एलसीएम है वो 3 के 20 गुने के बराबर है। किसी संख्या का एलसीएम 3 के 20 गुणज के बराबर है और एचसीएफ 6 है तथा पहली संख्या 30 है, तो दूसरी संख्या बताइए। प्रश्न कह रहा है कोई संख्या है उसका एलसीएम नहीं दे रखा है, कोई संख्या है उसका एलसीएम नहीं दे रखा है, केवल बताया गया है कि उसका जो एलसीएम है 3 के 20 गुणज के बराबर है। उसका एलसीएम कितना है 3 के 20 गुणज के बराबर है, और एचसीएफ हमें दे रखा है 6 और पहली संख्या में दे रखा है 30, तो बताइए कि दूसरी संख्या कितनी है। तो हमें करना क्या है कि पहले जो प्रश्न कहा है जी, हमसे जो प्रश्न ने कहा है उसी पे कार्य करना है। प्रश्न हमसे कह रहा है कि किसी संख्या का एलसीएम जो है, एलसीएम जो है वो क्या है 3 के 20 गुणज। 3 के 20 गुणज यानी 3 इंटू 20। 3 के 20 गुणज यानी 3 इंटू 20, यानी कि इससे और इससे गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। वो कितना आएगा, आप कहेंगे जी कि 60। आप कहेंगे 60, यानी कि किसी संख्या का एलसीएम, कोई संख्या का एलसीएम जो है वो 3 के 20 गुणज है। 3 के 20 गुणज कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 60। फिर प्रश्न कह रहा है 3 के 20 गुणज के बराबर है और एचसीएफ 6 है। एचसीएफ कितना दे रखा है, आप कहेंगे जी एचसीएफ जो है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 6 है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 6 है। और फिर प्रश्न में कह रहा है कि पहली संख्या 30 दे रखा है हमें। पहली संख्या कितना दे रखा है 30, और हमसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या बताइए। कोई संख्या का एलसीएम का 3 के 20 गुणज, वो कोई संख्या का जो एलसीएम है वो 3 के 20 गुणज के बराबर है। कोई संख्या का जो एलसीएम है वो 3 के 20 गुणज के बराबर है, तो 3 के 20 गुणज करेंगे तो आ रहा होगा हमारा 60, और 60 जो है 60 क्या निकल रहा होगा, 3, कोई संख्या के एलसीएम जो है 3 के 20 गुणज के बराबर है, यानी 60 ही जो है वो एलसीएम के बराबर है। हम ये कह सकते कि नहीं, 60 जो आया हमारा वो किसके बराबर है, एलसीएम के बराबर, क्योंकि प्रश्न ही हमसे कह रहा है कि कोई संख्या का एलसीएम 3 के 20 गुणज के बराबर है। 3 के 20 गुणज होते हैं 60, तो उस संख्या का एलसीएम कितना हो रहा होगा 60। तो हमारा एलसीएम यहाँ पे निकल गया कितना 60। फिर एचसीएफ हमें दे रखा है 6 और पहली संख्या में दे रखा है 30, तो बताइए दूसरी संख्या क्या होता है। तो एक सीधा साधा हमारे पास फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला पे कार्य करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर आ रहा होगा। उत्तर कैसे आ रहा होगा, देखिए करते क्या है फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। अगर जैसे ही इस फॉर्मूला पे हम बैठा रहे हैं इस मेथड को, तो हमारा आंसर आ रहा होगा। क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। तो एलसीएम हमारा कितना आ रखा है, तो आप कहेंगे जी कि 60, तो एलसीएम के स्थान पे 60। एचसीएफ हमें कितना दिया हुआ है प्रश्न में, तो आप कहेंगे जी कि 6, तो गुना है फॉर्मूला मतलब 6। फिर बराबर का चिन्ह है तो बराबर दे देते हैं। फिर कह रहा है
कि पहली संख्या कितना है 30, पहली संख्या फॉर्मूला में तो पहली संख्या कर देते 30 इंटू दूसरी संख्या जान नहीं रहे तो दूसरी संख्या नहीं जान रहे तो वहां पे x रख देते, नहीं जान रहे तो गुने x। अब इससे कैंसिल आउट कर रहेंगे, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल आउट, 3 से 3 दूनी 6, तो हमारे गुना होकर आ रहा हो कितना 12, यानी कि दूसरी संख्या जो हमारा हो रहा होगा कितना हो रहा होगा 12, दूसरी संख्या जो हमारा हो रहा होगा कितना हो रहा होगा 12। हमने करा क्या, प्रश्न कह रहा था जी एक संख्या का जो एलसीएम है वो 3 के 20 गुणज के बराबर है, एक संख्या का जो एलसीएम है वो 3 के 20 गुणज के बराबर है। अब 3 के 20 गुणज के बराबर है यानी कि 3 इंटू 20 = 60, तो हमारा उस संख्या का एलसीएम कितना आ रहा होगा, तो आप कह रहे होंगे जी कि 60 आ रहा होगा। फिर हमें दे रखा है प्रश्न में कि एचसीएफ 6 है और हमें यह भी प्रश्न में दे रखा है कि पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या बताइए, पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो हमने फॉर्मूला आपको बताया एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो आपको करना क्या है कि एलसीएम जो है, एलसीएम हमारा 60 हमने लाया क्योंकि 3 का 20 गुना 60, फिर एचसीएफ हमारा 6 है तो 6 कर दिया हमने, फिर इक्वल टू फर्स्ट संख्या जो है, फर्स्ट संख्या हमें दे रखा था प्रश्न में 30 तो 30 लिखा, सेकंड संख्या दे नहीं रखा है। तो हम जब से बचपन से मैथ के प्रश्न बनाते आ रहे हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जहां कुछ दे ना रखा वहां एक्स मान लेते हैं, और यहाँ पे एक्स मान लिया हमने। अब जैसे ही हमने एक्स माना, अब जैसे ही हमने एक्स माना तो यहाँ से कैसे कैंसिल आउट किया, इससे कैंसिल आउट किया तो हमारे यहाँ पे 2 आ रहा होगा, 6 से गुणा करेंगे 2 पे इक्वल टू 12, यानी कि सेकंड संख्या का जो मान होगा कितना हो रहा होगा 2, सेकंड संख्या का मान कितना हो रहा होगा 2। इस प्रश्न का राइट आंसर हो रहा होगा हमारा सेकंड संख्या जो 2, 6 से 2 से गुना किया तो हमारा 12, तो सेकंड संख्या का जो मान हो रहा होगा हमारा कितना 12। तो आशा करते हैं इस प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आए हो। और अगर बुक्स में अगर इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, कोई भी बुक्स उठा लीजिए आप, RS अग्रवाल या कोई भी, तो उसमें इस प्रकार के अगर मैथ मिलते हैं तो उसको बनाने की कोशिश कीजिए, हमारे फॉर्मूला से अगर बन जाते हैं तो बढ़िया, और बनना ही है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक अगला प्रश्न आ रखा था हमारा, एक अगला प्रश्न आ रखा था, बहुत ही साधारण सा प्रश्न इस प्रकार से था जी कि ए और बी का जो रेशियो है, रेशियो प्रोपोर्शन से था, ए और बी का रेशियो जो है 3:4 है। कितना है जी ए और बी का रेशियो 3:4। बी और सी का जो रेशियो है, बी और सी का जो रेशियो है, बी और सी का जो रेशियो है वो कितना है जी, तो दे रखा है इसमें 5 और 6। बी और सी का रेशियो कितना है 5 और 6। तो कह रहा है कि ए और सी का रेशियो कितना होगा, कह रहा है क्या हमसे कि ए और सी का रेशियो बताइए जी कितना होगा। तो हमें करना क्या है कि हमसे पूछ रखा है ए और सी का रेशियो, और ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, बी और सी का रेशियो दिया हुआ है, तो हमें बताइए कि ए और सी का रेशियो क्या है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको करना क्या है कि हमें ए बी और सी तीन ही चीज दिख रहा है, ए बी और सी तीन चीज दिख रहे हैं, तो हम करेंगे क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी, इसके अलावा तो कोई चीज दिख नहीं रहा है हमें। तो हमें करना क्या है कि ए का मान 3, बी का मान 4, फिर बी का मान दे रखा है तो बी के नीचे 5, बी का मान दे रखा है फिर से बी के नीचे 5, और सी की मान दिख रखा है तो सी क्या करेंगे 6। अब इसे जिगजैग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं जिगजैग। कुछ बच्चे जिगजैग भी लगा देते हैं लेकिन हम अधिकांश जिगजैग नहीं लगाते हैं। हम क्या करते हैं कि 4 है और इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 4 ही को 4 लिख देते हैं। यहाँ 5 है, 5 के आगे संख्या नहीं है तो ये 5 को यहाँ पे उठा कर रख देंगे, बात वही आंसर आ रहा होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि ए और सी का रेशियो क्या होगा, तो 5 और 3 का गुना करेंगे कितना आएगा जी, तो आप कहेंगे जी 15। 4 और 6 का गुना करेंगे तो कितना आएगा जी, तो आप कहेंगे 24। अब ए सी का पूछ रहा है तो 15-24 कट रहा है कोई पहाड़ से, तो आप कहेंगे हाँ जी कट रहा है। किससे कट रहा है, तो ये 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। अब 5 और 8 कट रहे हैं तो आप कहेंगे नहीं, 5 और 8 किसी पहाड़ से नहीं कटेंगे। तो ए और सी का रेशियो कितना हो रहा होगा, ए और सी का हमारा रेशियो हो रहा होगा कितना 5:8। ए और सी का हमारा रेशियो हो रहा होगा
5:8। तो आशा करते हैं ये समझ में आई होगी आपको। फिर आगे की ओर रुख करते हैं। एक और प्रश्न आ रखे थे। एक प्रश्न इस प्रकार से थे, एक और प्रश्न आ रखे थे। एक प्रश्न थे जी कि इसके स्क्वायर रूट बताइए। ये था 2025 का स्क्वायर रूट बताइए। इस प्रश्न में आपको हम 30 सेकंड का समय देते हैं क्योंकि बहुत ही सरल सा प्रश्न है। इसको बनाइए। प्रश्न में कह रहा है कि स्क्वायर रूट बताइए किसका, 20 और 25 का। 20-25 का स्क्वायर रूट बताना है। हमने बताया भी है, कराया भी है, हमारे चैनल पे भी स्क्वायर रूट चले हुए हैं। चलिए कराते हैं। अब क्या है कि 20-25 का स्क्वायर रूट कराना है हमें, तो 20-25 का स्क्वायर रूट क्या करेंगे हम कि इसके किनारे लास्ट वाले जो है, इसके लास्ट वाले, इससे 10 से हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। 10 से 5 घटाएंगे आएगा 5। और स्क्वायर रूट है तो हम एक संख्या को कैंसिल आउट कर देते हैं। आगे बचा हमारे पास कितना, 20। आगे बचा हमारे पास कितना, 20। तो 20 अब देखिए किसके पहाड़े में आते हैं, तो आप कहेंगे जी कि 4 के पहाड़, 20 तो किसी के पहाड़ में आते नहीं है। तो अगर 3 का पहाड़ ले, 3 का 9, लेकिन इससे पहले 20 का सामने वाला कोई सा अंक लेना है। तो 20 के सामने वाला अंक होगा तो फिर 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक 16। अगर 5 का स्क्वायर लेते हैं तो 20 से आगे चल जाते हैं, तो हमें मजबूरी में 4 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हम यहाँ पे 4 ले लेंगे। अब फिर यहाँ पे 5 है, ये भी 5, यहाँ पे 4, ये 4, और दोनों रेशियो में हमारा कितना निकल रहा था, 45-45। अब क्या करते हैं, जो 4 लिए हैं तो एक आगे की संख्या से गुना करते हैं। इससे 4 है, एक आगे संख्या 5, तो बच्चों का हमारा कितना होगा, 20। और इसमें हमें चेक आउट करना ही नहीं है, ये काम करनी ही नहीं है, इसलिए क्योंकि दोनों स्थान पे हमारा सेम आ रखा है। तो हम कहेंगे जी कि इसका आंसर कितना हो रहा होगा, 45। इसका आंसर कितना हो रहा होगा, 45। एक बहुत ही सरल सा प्रश्न था। इस प्रश्न को हल करते और आंसर पा लेते। अगला प्रश्न आ रखा था, अगला प्रश्न आ रखा था कि 80 लीटर, ये प्रश्न थोड़ा लैंग्वेज वाला है। 80 लीटर मिल्क है, 80 लीटर मिल्क है, और अगर उस मिल्क में से 8 लीटर मिल्क निकाल लिए जाए। 80 लीटर हमारे पास मिल्क है, अगर उस मिल्क में से 8 लीटर मिल्क निकाल लिया जाए तथा यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। 80 लीटर हमारे पास दूध है, यानी कि मिल्क है, उसमें से क्या करते हैं हम, 8 लीटर मिल्क निकाल लेते हैं। 8 लीटर मिल्क निकाल लेते हैं, 8 लीटर मिल्क निकाल लेते हैं, और यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है, 2 बार दोहराई जाती है। तो बताइए फाइनली, कुछ रखा था कि बताइए फाइनली, यानी कि अंततः उनके जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा वो क्या होगा। तो हमें कह रहा था जी कि 80 लीटर क्या है, मिल्क। कितने लीटर मिल्क है, 80 लीटर मिल्क है, और इसमें से हमें 80 लीटर में से निकाला कितना मिल्क, तो आप कहेंगे जी कि 80 लीटर में से हमने मिल्क कितना निकाला, 8। 80 लीटर में से हमने मिल्क कितना निकाला, 8। इससे कैंसिल आउट कर रहे होंगे, इससे कैंसिल आउट कर रहे होंगे, तो हमारा आ कितना रहा होगा, 10। हमारा आ कितना रहा होगा, 1/10। यानी कि पहले हमारा जो दूध था वो कितना था, 10। अब 1 हम कम करेंगे इस पे, अब 1 क्या करेंगे, कम कर देंगे, क्योंकि हमने 8 तो निकाल लिया था। 8 और 80 करने से 1/10। तो पहले हमारा मिल्क था कितना, 10। अब 1 निकाल देंगे तो अब मिल्क हमारा कितना हो जाएगा, 9। और ये प्रक्रिया 2 बार, तो फिर हमारे पास कितना होगा, 1 बार और दोहराएंगे, मतलब 2 बार, 1 बार ये 1 बार ये 2 बार। तो पहले हमारा 10 था, अब कितना हो गया जी, अब 9 हो गया। तो 10-10 का गुना करेंगे तो आप कहेंगे जी आ रहा होगा हमारा कितना, 100। 9-9 का गुना करेंगे तो आप कहेंगे जी आ रहा होगा हमारा कितना, 81। यानी कि पहले मिल्क थी कितनी, 100। पहले मिल्क थी कितनी, 100। अब हो गई कितनी, आप कहेंगे 81। अब हो गई कितनी, 81। अब जब मिल्क 81 हो गई है, अब जब मिल्क 81 हो गई है,
अब जब मिल्क क्या होगी है 81, और पहले मिल्क हमारे कितनी थी 100, तो मिल्क जब 81 हो गई है तो वाटर कितना होगा, क्योंकि पहले 100 था, तो वाटर कितना होगा, तो आप मुझे 81 में 19 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, तो वाटर का रेशियो कितना होगा 19। तो हमारा आंसर आ रहा होगा 81:19। आशा करते हैं ये समझाने का तरीका आपको बेहद ही पसंद आई होगी। तो चलिए आगे की ओर अगला प्रश्न पर रुक करते हैं। अगला प्रश्न एक आ रखा था पार्टनरशिप से। अगला प्रश्न एक आ रखा था पार्टनरशिप से मेरे प्यारे दोस्तों। उस पार्टनरशिप को आइए हल करते हैं और साझेदार बनाते हैं। कह रहा था जी कि ए और बी मिलकर एक दुकान खोलते हैं। ए और बी मिलकर एक दुकान खोलते हैं और ए 15 लाख रुपया लगाता है, एक 15,000, ए 15,000 रुपया लगाता है। 1 2 3 कहाँ जाए सैकड़ा 10। ए 15,000 रुपया लगाता है और बी कितना लगाता है, बी लगा रहा था 10,000 रुपया। बी कितना लगा रहा था 10,000 रुपया। ए लगाता है 15,000 रुपया, बी लगा रहा था कितना 10,000 रुपया। तो पीछे हो गया, सीधे कर देते हैं। ए कोई दुकान, ए और बी मिलकर कोई साझा करते हैं, कोई दुकानदार दुकान खोलते हैं। उसमें ए लगा रहा होता है 15,000 रुपया। कितना लगा रहता है 15,000। बी लगा रहा होता है कितना 10,000। ए लगा रहा होता है 15,000, बी लगा रहा होता है 10,000। और जो अंत का प्रॉफिट है, जो अंत का प्रॉफिट है उन दोनों का, वो आ रहा होता है कितना प्रॉफिट, यानी कि जो बेनिफिट आ रही होती है पूंजी का, वो कितना आ रही होती है 24,000। कितना आ रही होती है 24,000। ये प्रॉफिट है हमारा। तो बताइए जी कि उस प्रॉफिट में से ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। इस प्रकार का प्रश्न आ रखा था कि ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, ये बताना था। तो हमें करना कुछ नहीं, इसका जो पेमेंट है, क्योंकि वर्ष का अंत प्रश्न में कहता है कि ए और बी किसी दुकान में पैसा लगाते हैं और वर्ष के अंत में उन्हें 24,000 का, वर्ष के अंत में उन्हें 24,000 का बेनिफिट होती है। तो उस बेनिफिट में से ए का हिस्सा क्या होगा और बी का हिस्सा क्या होगा। मान लीजिए जी इस प्रश्न को समझ ले, सामान्य तौर पे, सामान्य जीवन पे लेकर अगर समझा जाए तो कैसे समझेंगे। तो हम कहेंगे जी कि अगर मैं और आप मिलके एक दुकान में पैसा लगाते हैं, हम लगा रहे होते हैं 15,000 और आप लगा रहे होते कितना 10,000। हम लगा रहे होते 15,000, आप लगा रहे होते कितना 10,000। और अंत में जो वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट हो रही थी, वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट हो रही थी वो कितना है 24,000 रुपये है। वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट हो रही थी वो कितना है 24,000 रुपये है। तो हम में आप में अब युद्ध हो जाता है कि आप कितना लीजिएगा, हम कितना लेंगे। तो हम क्या करेंगे जी कि आप कितना लेंगे और हम कितना लेंगे। तो हम कहेंगे ठीक है, हमने जो पैसा लगाया था वो 15,000, आपने जो पैसा लगाया है वो 10,000। तो जो आई है प्रॉफिट कितना 24,000। प्रॉफिट कितनी आई है 24,000। उसमें से हमें कितना लेना, आपको कितना देना है, ये डिसाइड कैसे गणित के तौर पे करते हैं। तो आइए 3,000, इसे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 3 15, 5 दूनी 10। तो हमारा रेशियो कितना आएगा 3:2। और 3:2 किसके बराबर है, जो पैसा लगाए हम 3 के अनुपात में लगाए, आपने 2 का अनुपात में लगाया, और यही दोनों बराबर किसके हैं प्रॉफिट के। क्योंकि जब इतना पैसा लगाए तभी हमें प्रॉफिट आ रहा होगा, जब हमने पैसा लगाया तभी हमें प्रॉफिट आ रहा होगा। तो 3 2 यानी कि 3 2 कितना हो जाएगा 5। 5 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 24 को। अगर 5 रिप्रेजेंट 24 को कर रहे, इससे कैंसिल आउट करेंगे और 24 5 40, 2 शून्य यहाँ बैठ जाएंगे, तो हमारा आ रहा होगा 4,800। तो 4,800 और 4,800 जब हमारे एक रेशियो का मान 4,800 आए हैं, तो 3 रेशियो हमारे पास है। हमने 3 रेशियो के हिसाब से पैसा लगाया, आपने 2 रेशियो के हिसाब से पैसा लगाया। तो हम कहेंगे जी कि हमें दे दीजिए 4,800 का 3 रेशियो का भाग, और आप रख लीजिए 4,800 का 2 रेशियो का भाग, क्योंकि आपने 2 ही रेशियो के समान पैसा लगाया, हमने 3 रेशियो के बराबर समान पैसा लगाया है। तो आप गुना करेंगे तो आ रहा होगा जी 8 × 24 के 4, हाथ में 2, 4 × 12, 13 14, 14,400 हमें मिलेगा। और आपको कितना मिल रहा होगा 2 0 2 0, 40 × 80, 8 × 16, यानी कि
9,600 आपको मिल रहा होगा 9,600। आशा करते हैं इस प्रकार के हमारे बताए हुए मैथ आपको समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं, अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।